अब आपको बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ई रिक्शा जो है लगातार आम जनता के लिए जो है आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट करी है, उसको पहले देखिए फिर आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का ये वालेंटाइन चौराहा है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। को लगभग 24 घंटा जो है इसी तरह का जाम मिलेगा और इस जाम में कितना जाम है, किस तरह से इस जाम से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी तस्वीरों में देखिए, वजह सिर्फ एक ही है, ई रिक्शा। ई रिक्शा देखिए इधर रोड के किनारे भी देखिए खड़े हो जाती है और तमाम यहाँ पर जो ई रिक्शा है यहाँ से चौक जाने के लिए और टेम्पू जो है, ये रोड है देखिए, रोड के किनारे ही किस तरह से जो है खड़ी हुई ई रिक्शा जो है मिल रही है। और यहाँ भी पीछे भी आप देखेंगे तस्वीरों में ई रिक्शा की तादाद ज़्यादा है, ई टेम्पू की तादाद ज़्यादा है। ये अक्सर सड़क के किनारे ही जहाँ इनकी मर्जी वहाँ पर ये खड़े कर देते हैं और इसके बाद से अपने पैसेंजर को भरने के लिए सड़क जाम करते हैं। और लखनऊ पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस लगातार सुधारने के लिए तमाम कदम उठाती है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पे कोई ज़्यादा लाभ नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो अभियान चलता है वो 1-2 हफ्ते अधिकारियों को दिखाने के लिए चलता है। इसके बाद से अभियान ठप और इसके बाद से ई रिक्शा अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि जाम में झाम जो है लोगों को फंसाते हैं और इस जाम से लोग हमेशा ही जूझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप वालेंटाइन चौराहा का मैं ये तस्वीर आपको सीधे तौर से दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है ई रिक्शा के वजह से जाम लगता है। हालांकि आपको देखेंगे ये एक तस्वीर अलग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर इस रास्ते को जो है वन वे किया गया है ताकि कुछ निजात मिले। लेकिन ये एक तो पहली बात की एक सड़क इंजीनियर ने बनाया है और इंजीनियर ने बनाया है इस हिसाब से कि दोनों तरफ से लोग निकलेंगे। लेकिन ये देखिए लखनऊ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की एक अनोखा एक पूरे लखनऊ में ये देखने के लिए मिल रहा है। हर जो चौराहे हैं उसको वन वे कर दिया जा रहा है। यही नहीं है, ये चौराहा कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे वन वे किया गया है कि ट्रैफिक से राहत मिले। अब उस तरफ के लोग जो हैं इस तरफ नहीं आ सकते हैं, वो घूम के उन्हें उस तरफ से आना पड़ेगा। तो एक तो उनके पेट्रोल और टाइमिंग वो दोनों खराब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो राहत मिलने की बात हो रही है, ट्रैफिक से राहत मिलने के लिए ये एक नमूना जो है तैयार किया गया है। और इसमें किस तरह से लोग अपना समय खराब करते हैं, दूर लंबे लाइन में कतार होके और फिर उन्हें घूम के आना पड़ता है और ऊपर से ट्रैफिक में और बाधित करने के लिए ई रिक्शा जो है पर्याप्त है। इन पे कार्रवाई नहीं होता है। ग्राउंड पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। आप देखेंगे वहां पर एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ट्रैफिक बूथ में कहूंगा अपने जो सहयोगी है कि ट्रैफिक बूथ दिखाइए, उस बूथ में सभी कोई बैठा है। लेकिन इस ट्रैफिक के जाम से जो लोग जूझ रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस बाहर नहीं आ रही है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड पर चेक नहीं करते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। एक बार उनकी ड्यूटी लग जाती है, सुबह आएंगे 2-4 मिनट ट्रैफिक को सही करेंगे, इसके बाद से वो अपने बूथ में बैठ जाएंगे। इसके बाद से ट्रैफिक चलती रहती है, लोग ऐसे ही जूझते रहते हैं। और यही जब ज़्यादा जोर होता है, जब मीडिया चलाती है तो 1 हफ्ते अभियान चलाया जाता है और अभियान में दिखाया जाता है कि 2-4 ई रिक्शे वाले को जो है सीज किया जाएगा, उन पे कार्रवाई किया जाएगा और खाना पूर्ति करके फिर 1 हफ्ते के बाद वही रवैया शुरू हो जाता है। तो लखनऊ का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले सकता है। वजह क्या है, उसके पीछे की गणित क्या है, मैं आपको साफ तौर से वालेंटाइन चौराहे पर मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ। यही स्थिति हर चौराहे पर है। हर चौराहे पे लोग जाम से जो है जूझ रहे हैं और इस जाम में कितना जाम है लोगों को निकलने में, वो सीधे मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से लोग जो है अब इस साइड, वो उस तरफ के पाले के लोग जो है इस तरफ नहीं आ सकते, वन वे किया गया है एक तरह से जो है। और हमेशा यहाँ पे येलो लाइट कर दिया गया है, ये जाते रहेंगे। और इसके बाद से जिस तरह से ये एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे खड़े होके ट्रैफिक जो बाधित ना हो उसको सुधारना चाहिए। ये सब व्यवस्था बिल्कुल चौपट यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस का जो एक तरीके से वो लोग कहते हैं कि हम पूरी तरह से जो है लोगों को निजात दिलाने के लिए चौराहे पे खड़े होते हैं, उसकी मैं साफ तौर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कोई भी इस वक्त नहीं है। ये वालेंटाइन चौराहा है जहाँ से मैं सीधे अपने दर्शकों को और अधिकारियों को तस्वीर दिखा रहा हूँ। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।
कानपुर पुलिस शहर वासियों को ई रिक्शा और ई ऑटो की अराजकता से बचाने के लिए नए नए प्रयास करती है और कदम उठाती है। बावजूद जो ई रिक्शा और ई ऑटो की अराजकता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। समय में चौराहे पे मौजूद है, सहयोगी से चाहेंगे तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से जो ई रिक्शा हैं उनकी अराजकता देखी जा सकती है, जो ई ऑटो हैं उनकी भी अराजकता देखी जा सकती है। ये लोग जहां मन होता है वहां जो है गाड़ियां अपनी ई रिक्शा ई ऑटो खड़ी कर देते हैं और मनमानी तरीके से जो है सवारियां भरते हैं और जिसके चलते जो ट्रैफिक होती है वो बाधित होती है, आने जाने वाले लोगों को समस्या होती है, उल्टा सीधी जो है गाड़ियां निकालते हैं। बावजूद जो है पुलिस इतना प्रयास कर रही है, इसके बावजूद भी ये लोग मानने को नहीं तैयार हैं। पुलिस भी यहाँ मौजूद रहती है, पुलिस पूरी तरीके से इनको मना करती है, लेकिन ये लोग पुलिस की भी बात नहीं मानते हैं और इन लोगों के अंदर जो चालान का डर है वो ख़त्म हो गया है। अभी हाल ही में देखा गया था कि बाकायदे ट्रैफिक पुलिस ने कलर कोड दिए गए थे ई रिक्शा और ई ऑटो को कि वो अपने अपने रूट पे चलेंगे और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जो है कम होगी, जो ई रिक्शा और ई ऑटो की अराजकता है वो कम होगी। लेकिन ई रिक्शा और ई ऑटो की जो अराजकता है वो लगातार शहर में कम नहीं हो रही है। पुलिस का प्रयास रहता है कि कम हो, इसके बावजूद भी कम नहीं होती है। पुलिस मीटिंग करती है, नए नए नियम लाती है, लेकिन ई रिक्शा और ई ऑटो की अराजकता कम नहीं हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ई रिक्शा और ई ऑटो की अराजकता कब कम होगी, ये देखने वाली बात होगी।